बिश्नाह में पंच सरपंचों ने किया आज प्रदर्शन। मनरेगा की बकाया को लेकर पंच सरपंचों में रोष। 22 अप्रैल को हाईवे बंद करने की दी चेतावनी। प्रधानमंत्री की रैली में भीड़ जुटाने में जुटी प्रदेश भाजपा। प्रभात फेरी निकालकर लोगों को रैली में शामिल होने का भाजपा दे रही है निमंत्रण। और जल शक्ति विभाग के कर्मचारी उतरे सड़कों पर। अपनी मांगों को लेकर जम्मू में जोरदार प्रदर्शन। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। मनरेगा की बकाया को लेकर आज बिश्नाह में पंच सरपंचों ने बीडीओ के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर दिया है। और प्रदर्शन कर रहे पंच सरपंचों ने आरोप लगाया है कि ग्रामीण विकास विभाग ने उनसे विकास कार्य करवाए हैं, लेकिन उन कार्यों का भुगतान नहीं किया जा रहा, जिससे पंचायत के सदस्यों में भारी रोष है। पंच सरपंचों ने धमकी दी है कि अगर उन्हें उनके भुगतान को लेकर सरकार ने यहाँ पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया या फिर आश्वासन नहीं दिया तो जम्मू में तमाम ब्लॉक के पंच सरपंच 22 अप्रैल को जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे बंद करके अपनी आवाज जम्मू के दौरे पर आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाएंगे। लेकिन जहां की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो इन्होंने अत्याचार किए हैं पंचों सरपंचों पर, 7 साल से उनसे एमजी नरेगा में काम करवाकर आज तक उनके पैसे नहीं दिए गए। हमने इसके लिए 2-3 बार एलजी साहब से भी हमने अपने मेमोरेंडम दिए कि हमारी लायबिलिटी क्लियर करो, लेकिन नहीं की गई। आज जब मोदी साहब आ रहे हैं तो हम ये चाहते हैं कि हमारी बात उन तक पहुंचे, लेकिन ये ना तो हमारी बात कर रहे हैं उधर, ना ही ये हमें कोई आश्वासन देते हैं। तो 7 साल से हमारी क्या हालत है। ये पंचायती राज दिवस मनाने के लिए मोदी जी आ रहे हैं, लेकिन हमारी हालत देखो पंचों सरपंचों की। ये मोदी जी की तरफ से नहीं है। मोदी जी ने पंचायत जहाँ 3 टायर सिस्टम किया, हम उनसे बड़े खुश हैं, लेकिन जहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से हम नाराज हैं। और हम आपके माध्यम से जो फाइनल करते हैं कि जो हमारी लायबिलिटी अगर इन्होंने नहीं क्लियर की, नहीं इन्होंने आश्वासन दिया, तो हम पंच सरपंच अभी 2-3 ब्लॉकों के जहां पंच सरपंच हैं, अभी पूरे जम्मू कश्मीर के जो पंच सरपंच हैं, नेशनल हाईवे बड़ी ब्राह्मणा 22 अप्रैल को हम सभी अपने बीवी बच्चों के साथ वहां बैठेंगे और अपनी आवाज मोदी तक पहुंचाएंगे। पेमेंट मैक्सिमम 90% क्लियर हो चुकी है। ये मटेरियल की पेमेंट रह गई है। इसका मतलब ये है, आपको बताना चाहता हूं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री साहब को, इसका मतलब है कि जो काम हमारे 4-4, 5-5 बार चेक कर चुके हैं ये लोग, और ये डिपार्टमेंट वाले चेक कर चुके हैं, इनकी रिपोर्टें ऊपर पहुंच चुकी हैं। सिर्फ मटेरियल की पेमेंट जो है हमारी बैलेंस है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि डिपकाम साहब की जब मीटिंग हुई, उस मीटिंग में हमारे एक सरपंच साहब ने डॉक्यूमेंटली प्रूफ दिया। वहां पर 15 लाख रुपया की लायबिलिटी उनकी है, वो पूरा चेक और पूरा डॉक्यूमेंटरी प्रूफ उनके टेबल पर रखा है। तो मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर का जो डिपार्टमेंट है, जम्मू कश्मीर का जो सिस्टम है, वो फेलियर सिस्टम है। 24 अप्रैल को पंचायत दिवस के मौके पर पल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने तैयारी कर ली है। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर प्रदेश भाजपा प्रभात फेरी निकालकर यहां पर घर घर जाकर लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर पहुंचने के लिए जागरूक कर रही है। और साथ ही लोगों से अपील की जा रही है कि वह भी इनमें यहाँ पर आप देखिए किस तरह से बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, यानी जो रैली होने वाली है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जाए। और इसी के तहत भाजपा के संगठन महामंत्री अशोक कौल ने सरोर में भी प्रभात फेरी निकालकर लोगों को पीएम के कार्यक्रम में आने का निमंत्रण दिया। इस दौरान उनके साथ सांसद जुगल किशोर शर्मा और उनके साथ ही अन्य भाजपा कार्यकर्ता व पदाधिकारी भी मौजूद रहे। 24 तारीख को पल्ली गांव में पंचायत दिवस के दिन पर वहां आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उसके साथ साथ सभी जम्मू के निवासियों को वहां आने के लिए निमंत्रण दिया है। उसी निमंत्रण के तहत हम पिछले कल से पल्ली के आसपास के जितने गांव हैं उनमें सुबह प्रभात फेरी और घर घर जाकर अपने समाज के लोगों को ये बताते हैं कि वो बड़ी संख्या में सभी घरों से निकलें और पल्ली जो नरेंद्र मोदी जी का रैली का स्थान है उस स्थान पर वो पहुंचे। आज हम इस सरोर में गांव में आए हैं, हमारे साथ
हमारे मनियाल जी, हमारे अमर सिंह जी, हमारे जय जी और यहाँ के दोनों हमारे सरपंच सरोर ए और सरोर बी के और अनेक हमारे कार्यकर्ता, हमारे जसरोटिया जी, असीम गुप्ता जी और भी अनेकों अनेक कार्यकर्ता, हमारे बीडीसी चेयरमैन जी, हम यहाँ कल भी थे, हम चक मुराला में और आज हम सरोर में ये प्रभात फेरी टाइप और घर घर जाकर लोगों को ये बता रहे हैं कि वो बड़ी संख्या में पल्ली में नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुनने के लिए आए। इसमें आने का निमंत्रण हम दे रहे हैं, हमारे जगह जगह कार्यकर्ता इसी प्रकार से निमंत्रण दे रहे हैं और हमको ऐसा लगता है कि एक बड़ी संख्या में पल्ली में उस दिन नरेंद्र मोदी जी हमारे सब जम्मू के निवासियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू दौरे को लेकर जहां प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी प्रधानमंत्री के इस दौरे को सफल बनाने के लिए दिन रात एक कर रही है। और इसी कड़ी में बिश्नाह में भाजपा द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बिश्नाह और अरनिया ब्लॉक के भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया है। बैठक में प्रधानमंत्री की रैली को सफल बनाने को लेकर चर्चा की गई और इस अवसर पर पूर्व विधायक अश्वनी शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री की इस रैली में बिश्नाह और अरनिया के करीब 20,000 लोग भाग लेंगे। 24 अप्रैल का दिन जो है वो ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जो पल्ली पंचायत में एक बहुत बड़ी रैली को संबोधित करने जा रहे हैं। बेसिकली उस दिन राष्ट्रीय पंचायत दिवस है और पूरे देश के पीआरआई जो है उनको लगभग 700 पंचायतों को जो है उनके जो सरपंचेस बीडीसी डीडीसी जो मेंबर्स हैं उनको वो संबोधित करेंगे। और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर एक तो हम थैंक्स करेंगे नरेंद्र भाई मोदी जी का, जिन्होंने इतना बड़ा ये कार्यक्रम जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर रखा और जम्मू कश्मीर को ही इतने बड़े दिन के ऊपर नेशन को संबोधित करने के लिए चुना। उनका हम धन्यवाद करते हैं। और दूसरा 3 टायर सिस्टम इम्प्लीमेंट होने के बाद 370 और 35 से निरस्त होने के बाद पहली बार नरेंद्र भाई मोदी जी जो है वो जहाँ आ रहे हैं, तो हमारे कार्यकर्ता जो हैं, क्योंकि बिश्नाह विधानसभा क्षेत्र से दोनों मंडलों से, बिश्नाह से अरनिया से लगभग 20,000 का टारगेट हमने यहाँ से उस रैली में शामिल होने के लिए रखा है। कुछ लोग जो व्यवस्था में लगे हैं वो दिन रात हम लोग मेहनत कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, जितने जितने भी गड्डियाँ आनी हैं वो गड्डियाँ। तो जल शक्ति विभाग में सेवाएं दे रहे कर्मचारियों और डेली वेजरों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और आज जम्मू में जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों ने बकाया वेतन सहित अपनी अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। और प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने उन्हें जम्मू नगर निगम के अधीन करने का भी जमकर विरोध किया। इस दौरान कर्मचारियों ने धमकी दी है कि अगर 1 मई तक यहाँ 1 मई महीने की ये बात हो रही है कि आने वाले 1 मई तक उनकी यहाँ मांगे पूरी नहीं की गई तो 1 मई के बाद वो पूरे शहर को यहां बंद करने की कोशिश भी करेंगे और जम्मू शहर के साथ साथ आसपास के जितने भी इलाके हैं वहां पर पानी की सप्लाई को बाधित करने की भी कोशिश की जाएगी। जो इनके बच्चों के एडमिशन का मसला है, किताबों का मसला है, नई यूनिफॉर्म का मसला है, हम गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहते हैं। ये गवर्नमेंट इतनी चुप क्यों बैठी है? इनको समस्या हमारी पता है। ये जो अफसर बैठे हुए हैं ये इनकी ऊपर से भी कमाई होती है, क्योंकि ये बहुत ऐसे जाली काम करते हैं, जाली बिल पास करवाते हैं। गवर्नमेंट इनकी तरफ ध्यान नहीं देती है। हमारे लिए हम जब इनके पास जाते हैं ये हमें 2248 का ऑर्डर दिखाते हैं। एक ऑर्डर निकाला हुआ है इन्होंने 2248 का, जिसकी 22 साल नौकरी हो चुकी है, जहाँ 48 साल उम्र हो चुकी है। अगर वो शोर शराबा करता है, चीफ मिनिस्टर कहता है कि आपके हम खिलाफ एक लेटर निकालेंगे, वो ऑफिस में ही घूमती रहेगी और हम आपको जो है बाहर निकाल देंगे। हम जो गवर्नमेंट को चेतावनी देते हैं, खुले हम चेतावनी देते हैं। अगर आने वाले इस महीने के अंदर अंदर हमारी जो डिमांडें हैं, जहाँ हमारी जो डीपीसी का मसला है, रेगुलराइज का मसला है, डेली वेजर का, जहाँ हमारा जो वेजेस का मसला है, सैलरी का मसला है, अगर हमें ना मिली तो पहली के बाद हमारा जो खुले आम चेतावनी है कि पानी बंद की काल होगी, त्राई मचेगी जम्मू शहर के अंदर। ये हम गिदड़ धमकी नहीं दे रहे हैं, हम करके दिखाएंगे और परमानेंट और डेली वेजर जो भी जितने हमारे साथी हैं सब रोड में आ जाएंगे। गवर्नमेंट को जो करना होगा कर ले, चाहे हमें टर्मिनेट करना है टर्मिनेट करे, चाहे हमें रखना है तो हमारे डिपार्टमेंट में रखे, हमें म्यूनसिपैलिटी में नहीं जाना है। जय हिंद जय भारत। हर महीने की 5 तारीख को पहले मिल जानी चाहिए थी,
आज 20 तारीख हो रही है, लेकिन हमारे वर्करों की, हमारे परमानेंट कर्मचारियों की वो सैलरी रिलीज नहीं हुई। जब हम इस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात करते हैं, चीफ इंजीनियर के साथ बात करते हैं, वो कहते हैं कि जो हमारी जिम्मेवारी नहीं है, आपको वहाँ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में शिफ्ट किया जा रहा है। जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से बात करते हैं, वो कहते हैं कि पीएचई विभाग ने आपकी सैलरी देनी है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो व्यवस्था इन्होंने बदली है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जो हमें भेजा है वो हमारे कर्मचारी नहीं जाना चाहते, उस व्यवस्था को हम चीफ साहब को ये कहना चाहते हैं कि बदला ना जाए। हम एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी व्यवस्था वही रहनी चाहिए। हमारे वर्कर्स का, हमारे डेलीगेटेड वर्कर्स का, हमारे परमानेंट कर्मचारियों का सीनियरिटी लियन कैडर जो है पीएचई विभाग के साथ रहना चाहिए। हमारी जो सैलरी की व्यवस्था है वो भी यहाँ रहनी चाहिए। और ये अनावश्यक तरीके से हमारे कर्मचारियों को हरास किया जा रहा है, सैलरी के नाम पर किया जा रहा है। तो झारखंड की राजधानी रांची में आयोजित कुश्ती जो यहाँ प्रतियोगिता हुई है, उस समय पूरी तरह से आप देखिए सुचेतगढ़ के गांव ब्यासपुर में रहने वाले पहलवान सूर्य उदय प्रताप सिंह ने रजत पदक जीतकर जम्मू कश्मीर प्रदेश के साथ साथ सुचेतगढ़ का नाम भी रोशन किया है। सूर्य उदय प्रताप सिंह को इस सफलता पर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी ने युवा पहलवान को सम्मानित किया है और इस मौके पर पूर्व मंत्री सूर्य उदय प्रताप को यहाँ शुभकामनाएं देते हुए कहा कि होनहार खिलाड़ियों की वजह से ही हमारे क्षेत्र का नाम रोशन हो रहा है। उन्होंने क्षेत्र के युवाओं से भी सूर्य उदय प्रताप से सीख लेते हुए पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन करने की बात कही। इस अवसर पर आरएसपुरा नगर पालिका के चेयरमैन सतपाल पप्पी, बीडीसी चेयरमैन तरसेम सिंह और उनके साथ कई अन्य लोग भी मौजूद रहे। तो आरएसपुरा के सीमावर्ती गांव कलोए में यहां स्थित श्री राम मंदिर में विशाल वार्षिक भंडारे का आयोजन किया गया और इस अवसर पर मंदिर में सुबह हवन यज्ञ के साथ साथ भजन कीर्तन भी किया गया। इसका आयोजन किया गया था और इस अवसर पर बलवीर शास्त्री द्वारा भजन कीर्तन के माध्यम से प्रभु श्री राम जी का गुणगान किया गया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व मंत्री चौधरी श्यामलाल चौधरी के साथ साथ यहाँ स्थानीय पंचायत के सरपंच ओंकार सिंह भी मौजूद थे। इस दौरान पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी ने पंचायत के सरपंच ओंकार सिंह की मौजूदगी में ही गांव के जरूरतमंद 2 परिवारों में गैस कनेक्शन अपनी तरफ से यहां पर दिए हैं और इसके अलावा गांव के युवा खिलाड़ियों में क्रिकेट किट भी वितरित की गई और स्थानीय सरपंच ओंकार सिंह ने पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी का आभार जताया। भगवान श्री राम से मनाया जाता है, उसी तरह आज ये स्थापना कराए सारे अच्छे तरीके में भगवान का सम्मान करते बड़ा खूबसूरत ग्राम है जिस ग्राम से भगवान का आशीर्वाद, भगवान का खासा, भगवान का चिल्ला सारे सारी संगत जी का आशीर्वाद मिलता रहे। उसके नाल ही हर साल जो भी कोई सालाना दिन होता है जिन्होंने भी अपने सरकार के परिवार से भी मनाया है। मैं कहा कई लोग अपने बंडल पहले बड़ी जगह करते हैं लेकिन बंड तो बाद सबको लेना है। सरपंच साहब ने अपने इस पंचायत के सरकार के बंड तो पहले जो किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जम्मू कश्मीर सरकार के विरोध में जमकर यहां पर आप देखिए प्रदर्शन किया है और आपको सरकार के उस फैसले का विरोध भी करते हुए इन्हें दिखाया जाएगा जिसमें शिक्षा में विभागीय पदोन्नति का फैसला लिया गया था। और प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश सचिव मुकेश मनहास ने कहा कि सरकार का ये फैसला युवाओं के साथ महज यहाँ खिलवाड़ करने वाला है। उन्होंने कहा कि विभागीय पदोन्नति के कारण 15 वर्षों तक कोई टीचर्स या फिर लेक्चरर्स की पोस्ट नहीं निकलेगी। उन्होंने सरकार से इस आदेश को निरस्त कर सीधे तौर पर टीचर्स और लेक्चरर्स की भर्ती करने की मांग की। आज
आज का प्रदर्शन इस विषय को लेकर किया जा रहा है। जिस प्रकार से जो जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा 2018 के अंदर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल द्वारा एक डिसीजन लिया गया है, जिसमें 100% डिपार्टमेंटल प्रमोशन की बात की गई है। जो टीचर है उनको लेक्चरर और टीचर मास्टर और मास्टर्स को लेक्चरर के अंदर कन्वर्ट करने की बात की गई है, जिसके कारण 15 वर्ष के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर टीचर और लेक्चरर की सारी पोस्टें फ्रीज हो चुकी हैं। उसी के विरोध में आज छात्र हम लोग प्रदर्शन करते आ रहे हैं और लंबे समय से हम लोग इसका विरोध करते आ रहे हैं। हमारी मांग है कि इस ऑर्डर को रिवोक किया जाए और 80% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होना चाहिए, 20% डिपार्टमेंटल प्रमोशन होना चाहिए। ये हमारी मांग है और इस मांग को सरकार को सुनना होगा। तो बिजली की समस्या को लेकर स्थानीय लोगों के शिष्टमंडल ने डीसी कठुआ राहुल यादव से यहां भेंट की है और उन्हें बिजली की समस्या से अवगत कराया है। डीसी कठुआ के समक्ष अपनी बात रखने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए लोगों ने कहा कि भीषण गर्मी के इस मौसम में बिजली विभाग की अघोषित कटौती से लोग परेशान हैं, लेकिन कोई उनकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने दावा किया था कि केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध होगी, लेकिन सरकार के सभी दावे खोखले साबित हुए हैं। हर बार कट एक तो मच्छर का इतना प्रकोप चला रहा, वहाँ पे गर्मी इतनी पड़ रही है, लोगों को इतना बुरा हाल है गर्मियों में, क्योंकि बुजुर्ग काफी सालों से जो घर में बीमारी भी है, बच्चे बीमार हैं, तो कम से उसको मध्य नहीं रखते हुए बिजली का काट बिल्कुल न बंद किया जाए। बिजली का काट हर बार देखो तो बिजली का काट देते हो। ये कौन सा सिस्टम है, ये कौन सी वार्ता जहाँ पे चल रही है? भारतीय जनता पार्टी आज के डेट में बिल्कुल विफल हो चुकी है। तो सुरनकोट में कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के बैनर तले स्थानीय ठेकेदारों ने प्रदर्शन किया है और प्रदर्शन कर रहे ठेकेदारों के मुताबिक यहां सरकार ने जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स के कार्ड हैं उन्हें रिन्यूअल को लेकर जो औपचारिकताएं निर्धारित की हैं वो ठेकेदारों के लिए पूरा करना असंभव है। उन्होंने सरकार से इसमें रियायत देने की मांग की ताकि यहां जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो अपने कार्डों को आसानी से रिन्यूअल करवा सकें। करके रखा है ठेकेदारों के कार्ड का रिन्यूअल का मसला है, जो निहायत ही एक बड़ा परेशान मसला बन गया है। लोगों को ये एनओसी लेने में बड़ी दिक्कत आ रही है। 30 फॉर्मेलिटियाँ लगाई गई हैं जो एक ठेकेदार वो उसको नहीं कर सकता। ये तो ठेकेदार एक लेबर तबका होता है, एक गरीब तबका होता है, इसको इतना परेशान करने की ज़रूरत तो नहीं थी। हम तो सारे हिंदुस्तानी हैं, इससे पहले भी हिंदुस्तानी थे, आज भी और इसके बाद भी हिंदुस्तानी हैं। हमारी एनओसी पे कोई शक है, हमारी ठेकेदारी पे कोई शक है कार्ड पे, तो हमें बड़ा अफसोस है इस बात पे कि ये क्या हो रहा है ठेकेदारों के साथ। इंतजामिया से कि ये जो ऑर्डर जो है चीफ इंजीनियर की तरफ से या चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ से निकाला गया है, इस ऑर्डर को वापस लिया जाए, क्योंकि इस ऑर्डर में कुछ ऐसी फॉर्मेलिटीज है जो हमारे ठेकेदार हजरात, मुझे लगता है 6-6 महीने लग जाएंगे तो वो फॉर्मेलिटीज जो है वो पूरी नहीं हो सकती है। इसमें कुछ चीज़ों को में हमें जो है वो छूट दी जाए, जैसे CID वेरिफिकेशन का सबसे बड़ा मसला है कि जो जम्मू से होनी है और थ्रू प्रॉपर चैनल घूमते घूमते मुझे लगता है कि उसमें 3-3, 4-4 महीने लग जाएंगे, जिससे ठेकेदार जो है वो परेशान होगा। क्योंकि ठेकेदारों का कामकाज जो है मैं ये समझता हूँ कि मार्च के बाद नया सीजन जो है वो शुरू हो जाता है कामकाज का। तो मेरी LG इंतजामिया से ये पुरजोर अपील रहेगी कि फौरी तौर पर इस ऑर्डर में जो है रियायत की जाए, ताकि ठेकेदार अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी करके दोबारा से जो है वो अपना काम जो है वो शुरू करें। एनजीओ यूथ एक्शन कमेटी के सदस्यों ने यहां ADC भद्रवाह से मुलाकात की है और उन्हें सिंचाई को लेकर लोगों को पेश आ रही समस्याओं से अवगत करवाया गया। लोगों का आरोप था कि सिंचाई की समस्या को लेकर वो कई बार सिंचाई विभाग भद्रवाह के कार्यालय के चक्कर काट चुके हैं, लेकिन ना तो वहां पर कोई अधिकारी होता है और ना ही कोई कर्मचारी। लोगों की शिकायत पर ADC ने तहसीलदार भद्रवाह को सिंचाई विभाग के कार्यालय जाने का आदेश दिया और तहसीलदार के अचानक निरीक्षण के दौरान वहां पर कोई अधिकारी नहीं पाया गया है। इरिगेशन दफ्तर में ADC साहब के साथ हमने एक जो कंप्लेंट की थी कि यहाँ पर जो इरिगेशन ऑफिस है यहाँ पर भद्रवाह में, ये सिर्फ ऑफिस मौजूद है, लेकिन जहाँ पर स्टाफ है वो बिल्कुल ना मौजूद है। यहाँ पर उन्होंने आज यहाँ पर जो इरिगेशन का जो काम है अफसर यहाँ कोई नज़र नहीं आता है। लोग 5-5 साल से इनके दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लोगों के जूते घिस गए हैं और ऊपर से ये ऑफिसर लोग कहते हैं तुम लोग हमें शक्ल दिखाया करो। हमने क्या उनको वहाँ पर पूजा करानी है? और हम बता देना चाहते हैं जिला इंतजामिया को कि ये जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है ये कर क्या रही है भद्रवाह में। ये कभी तो इसके अंडर पूरा डिस्ट्रिक्ट डोडा था इस डिवीजन के अंदर, आज ये यतीम बनी चुकी है हमारी जो भद्रवाह डिवीजन है इरिगेशन। इस बारे में हम ADC साहब के पास गए और ADC साहब का शुक्रगुजार हैं हम तमाम टीम हमारी कि उन्होंने फ़ौरन एक्शन लिया और तहसीलदार साहब को वहाँ पे ऑर्डर किया कि आप जाएं वहाँ पे ऑन स्पॉट। तहसीलदार साहब ने वहाँ पे छापा डाला, रजिस्टर चेक किए उनके, और हमें काफ़ी खुशी है कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिव हो चुकी है। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।